हैं कि नहीं? जब राम को हम मानते ही नहीं हैं तो राम का जन्म का कहाँ बात मानती है। अभी आप लोग सुन लो, कल सोशल मीडिया पागल है बोल दिया कि हम राम को नहीं मानते। राम कोई भगवान नहीं थे। राम को तुलसीदास जी ने और वाल्मीकि जी ने अपनी बातों को कहने के लिए एक पात्र बनाया और वही पात्र के माध्यम से यथार्थ को उन्होंने निरूपित किया है। तो काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सबरी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जिसकी माँ सबरी है तो उनका जूठा खाए थे। आज हमारा छुआ हुआ तो खाइए आप, लेकिन आज हमारा छुआ हुआ नहीं खा सकते हैं। यही दुनिया है। ये कोई नई बात तो नहीं है, हम तो इसके पहले भी बोल चुके हैं और वो हमारी बात नहीं है। हम बार बार कहते हैं कि लोकमान्य तिलक ने भी कहा है और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने भी ऐसा लिखा है और फिर स्वयं तुलसीदास जी ने लिखा है कि हमारा रामचरितमानस एक महाकाव्य है। महाकाव्य का मतलब ही होता है कि उसका पात्र काल्पनिक होता है। तो ये तीनों ऐसा सबूत है जिससे कहा जा सकता है कि राम वास्तविक नहीं थे। तो ये चीज़ हम उनकी बात को दोहराते हैं, हम अपनी बात कुछ नहीं करते हैं। रही बात उनको पूजने का, तो कोई पत्थर पूजता है, कोई मिट्टी का भिंड पूजता है, कोई मूर्ति पूजता है, कोई राम को पूजता है, तो अपना पूजा है, उसकी बात है, उसमें हम कहाँ कोई इंटरफेयर करते हैं। रही बात हमारी, तो न हम मूर्ति पूजा करते हैं, न राम को मानते हैं, न और ये एक हम काम को मानते हैं वर्ग की वर्ष से। और इस आधार पर आज 42 वर्ष राजनीति गुजारा और ये 78 वर्ष मेरा उम्र का चल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब हमारी अपनी मान्यता है, हम किसी को बाध्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है कि राम को भगवान नहीं थे, एकदम जैसा उन लोग ने कहा है भगवान नहीं थे। आप क्या मानते हैं? उन लोग बड़े आदमी हैं, उन लोग की बात को मैं मानता हूँ, ठीक बात उन्होंने कहा कि भगवान नहीं है, वो एक पात्र हैं पर सत्ता। आपका कहने का मतलब बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किया वोट लेने के लिए? अब इसको हम वर्बेटम जो आप कहिएगा उस बात को हम नहीं कहना चाहते हैं। हमारा सिर्फ यही कहना है कि अपना वोट प्राप्त करने के लिए, एक समाज को अपने तरफ लाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किया है। क्या काम किया? मतलब राम का नाम का उपयोग किया? हो ये रहा है ना, गांव-गांव में हो रहा है, कहीं क्या कहते हैं उसको, शिव पूजा होती है, तो कहीं। मेरा एक बताइए कि ये राम जन्मभूमि विवाद जो है, तो क्या राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं, इसे आप मानते हैं कि नहीं? जब राम को हम मानते ही नहीं हैं तो राम का जन्म का कहाँ बात मानती है। वो एक आस्था है, आस्था के आधार पर लोग काम करते हैं। उनकी आस्था को हम ठेस नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं मानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप तो उनके साथ साझेदार हैं, सब बड़े नेता बीजेपी के सब लोग मानते हैं। सही है, साथ हैं, साथ काम कर रहे हैं एक ये पर, लेकिन वो कहेंगे कि राम की पूजा कीजिए तो हम राम की पूजा करेंगे उनके तरफ से। वो कहेंगे राम मंदिर का दर्शन कीजिए तो उनके कहने पर राम दर्शन करेंगे हम। तो उनका अपना एजेंडा है, हमारा अपना एजेंडा है, एक अलग ऐसा सामाजिक एजेंडा है जिसके साथ हम हैं। आपके नाम में ही जीतन राम लगा हुआ है, तो आपके माता पिता ने तो कुछ सोच समझ कर रखा होगा नाम जीतन राम। आप में भी राम बसते हैं। जैसे अम्बेडकर साहब ने कहा था कि मेरा बस नहीं था कि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए। माता पिता हिंदू थे, पैदा हुए हिंदू धर्म में, लेकिन हम मरेंगे हिंदू धर्म में नहीं, और उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। उसी प्रकार से जीतन राम मांझी नाम में मेरा कोई बस था क्या? मेरे पिताजी ने रखा। मेरे पिताजी ये सब चीज़ समझते थे, जानते थे, वो भक्त थे, पूजा करते थे। हम पूजा को नहीं मानते हैं। ऐसा का मतलब वो मेरा कोई ये नहीं है। अगर कोई आप ये मान रहे हैं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ ही नहीं, श्री राम जी का? तो राम है ये नहीं है तो पूजा पुरुषोत्तम राम है ही नहीं है तो फिर वहाँ जन्म होने का कौन सवाल? जन्म के नाम पर वोट मांगती है बीजेपी। मांग ही रही है वो। तो मांग सकते हैं, लेकिन देने वाला कोई गलती है।
देने वाला नहीं समझ पा रहा है, वही देने वालों को हम लोग समझाने की कोशिश में। के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो क्या आप बीजेपी से अलग हो रहे हैं क्या? नहीं, कोई सवाल नहीं हो, वोट अपना मांगते हैं, हम अपना नाम पर मांगते हैं, हम अपना काम करते हैं, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। लेकिन सवाल है कि वो उनका मांगना सत्ता में रहने के लिए, चाणक्य ने कहा था बाई हुक एंड क्रुक बी इन अफेयर्स, तो वही कर रहे हैं, चाणक्य नीति अपना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो सत्ता में रहने के लिए तो कुछ भी किया जाता है पहले का। इसका मतलब ये है कि हमारी आस्था को चेंज तो नहीं किया जा सकता है, जो हम बचपन से पाल रखा है कि देवी देवता राम भगवान फलना चिलना, ये सब सिर्फ हमको एक दबाव में रखने के लिए किया है। जात पात ऊंच नीच ये सब करके अपना सत्ता कायम रखने के लिए लोगों ने एक पहलू बनाया है, और वो ऐसा पहलू बन गया है जिसको निकलना बहुत मुश्किल है। हम लोग ऐसा आदमी कोई बोलते हैं तो कोपभाजक होता है, हम आज भी कोपभाजक बन रहे हैं। और हम सवर्ण आप बोलते हैं कि बाहरी हैं? सवर्ण कौन है, वही तो हम करें, उसको भी हमको क्यों कहते हैं सिर्फ भाई। रमाशंकर शर्मा आर एस शर्मा जो भारत का इसका एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लिखा है, उन्होंने भी तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी तो कहा है, सिर्फ हमको क्यों ले देख के चलते हैं उसमें। फिर वहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया ने भी लिखा है। तो मेरा कहने का मतलब